अस्सलाम वालेकुम ट्रैवलर, क्या हाल चल है? ठीक ठाक है। ये हमारा ग्रुप टूर डिपार्ट कर रहा है यहाँ से, ठोकर से। जितने भी हमारे ग्रुप टूर होते हैं वो यहाँ से ठोकर से ही उनका डिपार्चर होता है एवरी वीकेंड। ये फिक्स पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के या लाहौर के, वो यहाँ PSO पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इनको पिक करके आगे नॉर्थन पाकिस्तान जोन सा भी टूर होता है, हम वहाँ पे ले जाते हैं। ये देखिए, ये सामने फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के सामने, और ये बिल्कुल साथ ही इसके डेवो बस टर्मिनल है PSO पेट्रोल पंप के साथ ही। और ये जो हमारी कोस्टर्स हैं ये यहाँ पे आके लग जाती हैं और आपको यहाँ से पिक करेंगी और यहाँ से इंशाल्लाह फिर टूर के लिए निकल जाते हैं। ये हमारा पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है ग्रुप टूर्स के लिए। और अगर आपने प्राइवेट टूर करना है तो वो आपका डोर स्टेप जो है, वो आपका जो घर है, जो आपकी लोकेशन है, वही पिक एंड ड्रॉप पॉइंट होगी। ये ग्रुप टूर्स का है जो पब्लिक टूर होता है। लाहौर से है ये, ठोकर लाहौर। तो ये हमारा रिफ्रेशमेंट पॉइंट है ऑन दी वे टू मुंजा वैली। मेरा इंटरचेंज है, ये क़यामत आम है। यहाँ पे हम आधे घंटे के लिए स्टे करेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, ताकि हम जो नेक्स्ट टूर है, जो अपना ट्रैवल है, दोबारा से स्टार्ट कर सकें। और ये हम एंटर हो गए हैं बेरा क़यामत आम में, जो कि लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत पे है। तो 2 घंटे बाद जो है वो हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे हम अपने क्लाइंट्स को, ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं और खा पी लें। और यहाँ पे आप देखेंगे सब अवेलेबल है, कुछ यहाँ पे सब कुछ नीट एंड क्लीन है और हर किस्म का रेस्टोरेंट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कुछ भी आप खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा पे एक ये नया रेस्टोरेंट भी ओपन हो चुका है, मोनाल फ्यूजन द फूड मॉल। यानी कि यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप अपनी मनपसंद का, अपनी मर्जी का और अच्छा खाना, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं। और ये मैकडोनल्ड्स था, उसके बाद ये साल्ट एंड पेपर है, साल्ट एंड पेपर के साथ KFC है और आगे हार्डीज़ है। तो यहाँ पे रुकने का मकसद यही होता है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत है अच्छे रेस्टोरेंट्स की, और जो जितने भी टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर हैं, वो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का और अपनी पसंद का जो है वो खाना या फास्ट फूड ले सकते हैं। तो यहाँ पे रुकने का मकसद भी यही है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। और तकरीबन 5 घंटे ट्रैवल के बाद हम इस्लामाबाद टूल प्लाजे पे आ चुके हैं। और जो इस्लामाबाद के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको हम पिक करेंगे और आगे टूर के लिए निकल जाएंगे। तकरीबन सुबह के 5 बज चुके हैं। हम लाहौर से तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे निकले थे और सुबह 4:30-5 बजे तक हम इस्लामाबाद हैं। इस्लामाबाद के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे हम उनको यहाँ से पिक करेंगे और आगे हज़ारा एक्सप्रेसवे से बालाकोट की तरफ, नारायण की तरफ होते हुए फेरी मेडोज चले जाएंगे। और यहाँ हम पेशावर मोटरवे पे आ गए हैं। M1 मोटरवे है, इस्लामाबाद से पार्टिसिपेंट्स को उठा के ये हज़ारा मोटरवे पे आ गए हैं। ये इस्लामाबाद से M1 पे, M1 से हज़ारा एक्सप्रेसवे पे। और ये एबटाबाद टनल है, ये टनल क्रॉस करके और हम पहला स्टे हमारा जो रिफ्रेशमेंट स्टे, ब्रेकफास्ट के लिए स्टे सुबह 8 बजे, 8 से 9 बजे होगा, वो बालाकोट होगा। ये सुबह के 8 बज चुके हैं और हम बालाकोट एंटर हो गए हैं। और यहाँ हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। और यह हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ये पहला ब्रेकफास्ट होगा हमारा सुबह 8 या 9 बजे। उसके बाद हम आगे की तरफ निकल जाएंगे और हम नारायण से होते हुए आगे चिलास जाएंगे, जहाँ चिलास में हमारा पहला नाइट स्टे होगा। ये हमारी गाड़ी जो है वो नारायण की तरफ, नारायण का रूट यूज़ करके चिलास जाएगी। ये आप रास्ता देख सकते हैं। ये हम नारायण की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए हम नारायण बाज़ार पहुंच चुके हैं। तकरीबन दोपहर का टाइम हो जाता है 12-1 बजे तक। 12-1 बजे तक हम नारायण
मेन बाज़ार जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ नारान बाज़ार में हमारा एक रिफ़्रेशमेंट स्टे होगा। लंच ब्रेक जो होती है वो हमारी नारान बाज़ार में होगी और हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में स्टे करेंगे, जहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट टूर्स जो है वो कुछ खा पी लेंगे और रिफ़्रेशमेंट ले लेंगे थोड़ी सी। ये देखिए नारायण बाज़ार से हम गुजर रहे हैं, इसको क्रॉस करके रिफ्रेशमेंट स्टे के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़ेंगे। और ये नारायण से आगे हम निकल आए हैं, जो आगे राफ्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले आगे आएगा बट्टा कुंडी आएगा। ये रूट जो है वो समर सीजन में यूज होता है जब बाबूसर टॉप ओपन होता है। बाबूसर टॉप क्रॉस करेंगे हम, यहाँ से गुजर के यहाँ पहले सबसे पहला स्टॉप जो है या टाउन जो होता है नारायण के बाद वो बट्टा कुंडी आता है। आप देख सकते हैं बट्टा कुंडी, और रोड कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि टोटली कारपेटेड है। और आगे हम जलखंड आ गए हैं। बट्टा कुंडी से नेक्स्ट जो है वो बुरावाई आता है, बुरावाई के बाद जलखंड आता है। ये 2-3 टाउन आते हैं, इनको क्रॉस करेंगे। इनको क्रॉस करने के बाद रोड बहुत अच्छे रोड है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। और आगे जो है ये जलखंड के बाद लुलुसर लेक है। लुलुसर लेक पे थोड़ा स्टे करते हैं, शॉर्ट स्टे होता है, स्टॉप होता है ताकि थोड़ी फोटोग्राफी कर सकें, थोड़ा सीनरी को एंजॉय कर सकें। ये हम उसके बाद बाबूसर टॉप पे पहुंच गए हैं, बाबूसर पास। यहाँ से हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ट्रैवलर्स, मैं इस बाबूसर टॉप पे हूँ। अक्टूबर का एंड है और यहाँ पे सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हवा की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और हम हुंजा के लिए निकले हुए थे कल रात से लाहौर से, तो अभी शाम का टाइम है, तो हम यहाँ पे बाबूसर टॉप पे थोड़ा इंजॉय करने के लिए और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वॉशरूम, रिफ्रेशमेंट, जिप लाइन और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से आप देखेंगे नीचे उतराई है और यहाँ से नीचे उतर के चिलास की तरफ जाएंगे। जिन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान जाना होता है, फेरी मेडोज जाना होता है, हुंजा जाना होता है या स्कर्टो जाना होता है, वो यही यूज़ करते हैं। 2-3 हफ्ते के लिए ये फ़िलहाल रूट जो है वो ओपन है। जैसे ही स्नोफॉल होंगी ये रूट जो है वो बंद हो जाएगा। अब नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेड है स्नोफॉल, कि नियर फ्यूचर जो ये है रूट जो है वो मे बी क्लोज हो जाए। तो फिलहाल आप ट्रैवल कर सकते हैं। आज अक्टूबर का स्टार्ट है, तो 2-3 हफ्ते जैसे ही आप निकलें, आप इसकी अपडेट लेके या बाबूसर टॉप का वेदर देख कर निकलें, ताकि एक दफ़ा स्नोफॉल हो जाए तो यह बहुत ज़्यादा ये बंद कर देती है। यहाँ की जो टूरिस्ट पुलिस है और चेक पोस्ट वाले हैं वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो आप कोशिश करें कि दिन में या आफ्टरनून में ये क्रॉस कर लें। और यहाँ हम नीचे अब बाबूसर टॉप की जो उतराई उतर के नीचे चिलास की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमारा फर्स्ट नाइट स्टे होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट फेरी मेडोज नहीं जा सकते एक दिन में, इसलिए पहला नाइट स्टे करना लाजमी है। और उसके जो सेकंड डे होगा, अगला दिन होगा, उस नेक्स्ट डे हम आगे फेरी मेडोज की तरफ जाएंगे। और ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं चिलास की तरफ, और ये हम 0 पॉइंट चिलास पे आ गए हैं। यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे जो है हम यहाँ से निकल के आगे फेरी मेडोज चले जाएंगे। ये नेक्स्ट डे है जो सेकंड डे जिसको कहते हैं। यहाँ से हम जाएंगे रायकोट ब्रिज पे, जहाँ से जीप्स वगैरह लेके हम फेरी मेडोज की तरफ जाएंगे। तकरीबन चिलास से जो रायकोट ब्रिज है वो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। चिलास के बाद वो टाउन आते हैं, गिनी आएगा, बोनरदास, फिर गोनर फार्म, फिर तत्ता पानी, और उसके बाद स्टॉप आ जाएगा। ये बोनरदास आ गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो गोनर फार्म का है। ये छोटे छोटे टाउन हैं जो रास्ते में आते हैं। और ये एरिया जो है वो तत्ता पानी के करीब का एरिया है। और हम
रायकोट ब्रिज पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम जीप्स लेंगे, ये रायकोट ब्रिज है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और जीप्स लेके हम फेरी मेडोज की तरफ निकल पड़ेंगे। और ये हम सबसे पहला जीप जो हमारी वो तत्तू विलेज तक जाएगी, फिर तत्तू विलेज से हम आगे ट्रैक करेंगे। ये जीप ट्रैक है फेरी मेडोज का, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का जीप ट्रैक है। और रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, डेंजरस रोड है, तंग हो जाएगा रोड आगे जाके, और बजरी वाला रोड है। टेम्परेचर काफ़ी हाई है, वार्म वेदर है क्योंकि ग्रीनरी नहीं है। और ये जीप ट्रैक है, तकरीबन रायकोट से ऊपर तत्तू विलेज तक पहुँचते हुए जीप जो है 1 से 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद जीप जो है तत्तू विलेज पे जाके हमें ड्रॉप करेगी और हमारे 2 नाइट स्टे ऊपर फेरी मेडोज में होंगे। और जीप जो है वो हम जीप वाले को टाइम दे देंगे कि वो 2 दिन बाद आके हमें तत्तू विलेज से दोबारा पिक करके वापस नीचे रायकोट ब्रिज पे ड्रॉप कर दे। जीप की तस्वीर हम ले लेंगे और साथ ड्राइवर का नंबर और ड्राइवर की तस्वीर भी ले लेंगे ताकि जीप का नंबर भी याद हो, ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी ले लेंगे ताकि उससे अगर वो नहीं पहुंचता तो ताकि उससे रब्ता किया जा सके। ये 2-2.5 घंटे का थोड़ा सा बम्पी ऑफ रोड ट्रैक है, इसको आप एडवेंचरस ट्रैक भी कह सकते हैं। ये एडवेंचरस ट्रिप होता है मोस्टली, आप अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। और नेक्स्ट डे जो होगा वो हमारा नांगा पर्वत बेस कैंप का जो है वो ट्रैक होगा। और ये जीप जो है वो तत्तू विलेज तक हमें छोड़ेगी, ड्रॉप करेगी। रास्ते में कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ नहीं है, आपने रायकोट ब्रिज से डायरेक्ट जो है वो तत्तू विलेज तक जाना है। वहाँ पे शॉप्स वगैरह मिलेगी, वहाँ से अगर आपने चीज़ें वगैरह खरीदनी है तो आप वहाँ से रिफ्रेशमेंट के लिए पानी बोतल या स्नैक्स वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट हम तत्तू विलेज के पास हैं। ऊपर आप देखिए ग्रीनरी भी आपको नज़र आने लगी और सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है और हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। Okay, come outside. And you want to go back? No. यहाँ से आगे पैदल ट्रैक होगा, पैदल भी जा सकते हैं। और आप हॉर्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है जो कि आपको ऊपर तक फेरी मेडोज तक लेके जाएंगे। Right, so we made it. Yeah. It was यहाँ जीप वाले ने ड्रॉप कर दिया। entertaining drive. The air is also too cold. पैदल Yeah, ट्रैक little bit cold here. Oh, now it's घोड़ों पे भी perfect. जा सकते Now हैं। it's perfect. Compared to तकरीबन घोड़े अगर आप Yeah, पैदल जाएंगे तो तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे, Come down. और अगर आप घोड़ों पे जाएंगे तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपको। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि घोड़ों पे जाना चाहते हैं तो आप घोड़े करवा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से पैदल जाना चाहते हैं जिनमें स्टेमिना है। Okay. जो लोग ट्रैकिंग करते रहते हैं वो पैदल ट्रैक करके ऊपर फेरी मेडोज जाएंगे। और यहाँ से हम जो है वो घोड़ों पे, यहाँ इस टूर पे हम घोड़ों पे जा रहे हैं ऊपर फेरी मेडोज। सामान वगैरह भी अगर आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ऊपर लेकर आएँ, बाकी चीज़ें जो है वो आप नीचे गाड़ी में ही छोड़ दें। जो ज़रूरत की चीज़ें आपने जो इस्तेमाल करनी है वो आप अपने साथ ले आएँ, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर आएंगे तो पोर्टर की ज़रूरत पड़ेगी और पोर्टर फिर आपको चार्ज करेगा। जो पोर्टर के चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ पर kg है। आपके सामान का वेट करेंगे। वो सामने आप देख सकते हैं कि आपको नांगा पर्वत जो कि किलर माउंटेन है, और यहाँ पे रास्ते में ट्रैक के दौरान आप रिफ्रेशमेंट स्टे होगा थोड़ी देर के लिए, जिसमें घोड़ों को भी रेस्ट दिया जाएगा और आप भी कुछ खा पी सकते हैं और थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। और एट द एंड 2-2.5 घंटे बाद आप अपने होटल में
पहुंच जाएंगे। और ये यहाँ से हम पैदल जो वो सामने हमने होटल बुक किए हुए हैं जो कि प्री बुक होते हैं, वहाँ हमारा आज का फर्स्ट नाइट स्टे होगा। डिनर वगैरह ऊपर ही होगा हमारा, क्योंकि चिलास से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और जो हमारे टूर्स होते हैं उसमें लंच इंक्लूड नहीं होता। ब्रेकफास्ट मोस्टली ब्रेकफास्ट इंक्लूड होते हैं, साथ जो वो अगर ऑन डिमांड जो है वो डिनर भी इंक्लूड कर देते हैं। ये हम यहाँ से अपने होटल में पहुँचेंगे, सामान वगैरह भी हमारा पहुँच चुका होगा और चेक इन किया जाएगा आज होटल में। तकरीबन शाम हो चुकी है। Sherpa. और ये रात के टाइम म्यूजिकल नाइट होगी और लोकल डांस होगा, कल्चरल डांस होगा। और ये नेक्स्ट डे जो है ये हम रिफ्लेक्शन लेक तक जाएंगे, जहाँ से नांगा पर्वत का रिफ्लेक्शन आता है। वहाँ पे फोटोग्राफी होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद हम ब्याल कैंप की तरफ जाएंगे, जो नांगा पर्वत का पहला बेस कैंप है। उसके बाद फेरी मेडोज व्यू पॉइंट है, ये रिफ्लेक्शन लेक है। यहाँ पे टाइम दिया जाता है फोटोग्राफी के लिए। आप सीनरी चेक कर सकते हैं कि कितनी मजेदार सीनरी है। Okay, wow. हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप। और नेक्स्ट फेरी मेडो से आगे आप ब्याल कैंप की तरफ जाएंगे। Now we are going to summit Nanga Parbat. और वापसी नाइट स्टे हमारा फेरी मेडोज में ही होगा। आप देख सकते हैं कि हम कितना करीब पहुंच गए हैं नांगा पर्वत के। और यहाँ से हमारी वापसी होगी, नेक्स्ट डे कल वापसी होगी। फिर हमारा वापसी का जो स्टे होगा चिलास में होगा या नारायण होगा। उससे नेक्स्ट डे जो 5th डे होगा हम वापस अपने घरों की तरफ चले जाएंगे।